गेहूं का हलवा रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ 1.5 कप गेहूं को 8 घंटे के लिए भिगो के रखा है। 8 घंटे के बाद गेहूं को फ्रेश पानी से वॉश कर मिक्सर जार में डालते हैं। अब इसमें 2 ग्लास पानी डालकर इसे ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड किए हुए पेस्ट को छन्नी में डालते हैं। छन्नी में डालने के बाद इसे अच्छी तरह से छानते हैं और इसका रस निकालते हैं। आप देख सकते हैं इसका रस अच्छी तरह से निकल रहा है। ग्राइंड किए हुए पेस्ट का इस तरह से आपको रस निकालते रहना है। अब इस ग्राइंड किए हुए पेस्ट में 1 ग्लास पानी डालते हैं और इसे अच्छी तरह से छानते हैं। अच्छी तरह से छानने के बाद अब इस पेस्ट को एक बार फिर मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करते हैं। अब इस ग्राइंड किए हुए पेस्ट को एक बार फिर छन्नी में डालते हैं। अब दूसरी बार इस ग्राइंड किए हुए पेस्ट को अच्छी तरह से छानते हैं और इसका रस निकालते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से छानने के बाद इसका रस निकल रहा है। रस निकालने के बाद अब इस रस को सफेद कपड़े पर इस तरह से डालकर छानना है। अब इस रस को चम्मच की मदद से छानते हैं। अब इसकी पोटली बनाकर इस रस को छानते हैं। पोटली से छानने के बाद अब इस रस को रात भर ढक के रख देना है। रात भर रखने के बाद सुबह इसका ऊपर का पानी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद बाकी बचा हुआ पेस्ट को कढ़ाई में डालते हैं। अब इस बाकी बचे हुए पेस्ट में थोड़ा सा पानी डालकर इसे पतला बनाते हैं। अच्छी तरह से पतला करने के बाद अब इसे कढ़ाई में डाल देते हैं। अब यहाँ दूसरे कढ़ाई में 250 ml 1 कप शक्कर लेते हैं और इसे कैरामलाइज करते हैं। अब इस शक्कर को लो गैस पर अच्छी तरह से रोस्ट करते हैं। अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं शक्कर हल्का सा मेल्ट हो रहा है। इसे और रोस्ट करते रहना है। आप देख सकते हैं शक्कर अच्छी तरह से कैरामलाइज हो चुका है। अब इस कैरामलाइज हुए शक्कर को गेहूं के रस में डाल देते हैं इस तरह से। कैरामलाइज शक्कर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है इस तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें 2 टेबलस्पून घी डालते हैं। घी डालने के बाद इसे लगातार स्टर करते रहना है इस तरह से। लगातार स्टर करने के बाद अब इसमें क्रश किए हुए काजू डाल देते हैं। काजू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालते हैं। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून घी डालते हैं। घी डालने के बाद इसे लगातार स्टर करते रहना है। लगातार स्टर करने के बाद आप देख सकते हैं ये मिक्सचर अच्छी तरह से सूखा बनता जा रहा है। इसे स्टर करते रहना है। अब इसमें एक बार फिर 1 टेबलस्पून घी डालते हैं और इसे अच्छी तरह से स्टर करते हैं। इस मिक्सचर का चिपचिपापन निकलने तक इसे स्टर करते रहना है। आप यहाँ देख सकते हैं मिक्सचर का चिपचिपापन निकल चुका है।
इसे और थोड़ी देर स्टर करते रहना है। और थोड़ी देर स्टर करने के बाद आप देख सकते हैं ये मिक्सचर अच्छी तरह से बन चुका है। तो इस स्टेज पर गैस बंद कर देते हैं। अब यहाँ ट्रे को घी लगा के सेट किया है। अब इस मिक्सचर को इस ट्रे में निकाल लेते हैं। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ट्रे में इस तरह से स्प्रेड करते हैं। अब इसके ऊपर सजावट के लिए कद्दू के बीज डालते हैं। कद्दू के बीज डालने के बाद बादाम पिस्ता को इस तरह से क्रश करके डालते हैं। ये मिक्सचर थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसे स्क्वायर शेप का मार्किंग देते हैं। स्क्वायर शेप का मार्किंग देने के बाद अब इसे कट करते हैं। ये लीजिए स्वादिष्ट गेहूं का हलवा तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।